कि 4 जून से लेकर आज 15 जून यानी टोटल पिछले 11 दिन में हमें अपने म्यूचुअल फंड में कितने रिटर्न मिले हैं। और ये दिखाने का एक खास कारण है कि आपको मोटिवेशन मिले ताकि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर पाओ। कई लोगों को डर लगता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से, लेकिन ये वीडियो देखकर शायद आपको एक अच्छा मोटिवेशन मिले। 4 जून को मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट थी 2.5 लाख रुपए, 2,49,000 कुछ रुपए थी, मतलब लगभग 2.5 लाख हम उसको मान लेते हैं। उस पे मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाए हुए हैं। मैं डेली अपने म्यूचुअल फंड की एक शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ, तो 3 या 4 तारीख को आप वो शॉर्ट वीडियो देख सकते हो, जिसमें मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट आपको दिखेगी 2.5 लाख रुपए। फिर 4 जून को मार्केट गिरी तो मैंने 15,000 रुपए लमसम डाले, और 3 जून को मेरी 2 4 हजार रुपए की SIP कटी थी, यानी टोटल 15 और 8 23,000 रुपए मेरे 3 या 4 जून को इन्वेस्ट हुए हैं। अभी देखो टोटल लगभग 2,73,000 रुपए हैं। तो इन 23,000 रुपए को अभी हम हटा लेते हैं, क्योंकि ये 3 या 4 जून को ही इन्वेस्ट हुए हैं। और इनको हटाने का मेन रीजन क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस पे मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बनाया था, NAV स्कैम। ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, आप चाहो तो इस वीडियो के बाद में देख सकते हो। लगभग 7% के आसपास गिरावट थी 4 जून को, और उस गिरावट का फायदा उठाने के लिए हमने लमसम अमाउंट कुछ डाला, जैसे मैंने 15,000 रुपए डाले थे। लेकिन उसका फायदा हमें नहीं मिल पाया, क्योंकि 4 जून की NAV हमें मिली ही नहीं। अगले दिन मार्केट 4 से 5% ऊपर था, और उस दिन की NAV हमें अलॉट कर दी गई। तो जो 7% की गिरावट थी उसका हमें कोई खास फायदा नहीं मिला। और यही कारण है कि इस 23,000 रुपए को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। अब बात यह है कि इस 23,000 रुपए पे कुछ रिटर्न भी मिला होगा। जो टोटल रिटर्न आप देख रहे हो 1,15,000 रुपए, तो इस 1,15,000 रुपए में से इस 23,000 रुपए पे मिले रिटर्न भी हमें माइनस करने होंगे, तभी तो हमारी फेयर कैलकुलेशन हो पाएगी। तो ये भी हम करेंगे। 15,000 रुपए मैंने डाले थे क्वांट के स्मॉल कैप में, और मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप में। क्वांट में मैंने डाले थे 10,000 रुपए, और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में डाले थे 5,000 रुपए। और जो 2 मेरी SIP कटी थी, वो एक कटी थी मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप में 4,000 रुपए की, और जो दूसरी SIP मेरी कटी थी वो कटी थी एक्सिस के स्मॉल कैप में 4,000 रुपए। तो अब हम रिटर्न को कैसे माइनस करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे? वैसे मैंने कैलकुलेट कर लिया है कॉपी पे पहले ही, लेकिन मैंने कैलकुलेट कैसे किया है वो मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आपको एक आइडिया रहे कि ये फेयर कैलकुलेशन हुई है, और आपको भी अगर ऐसा कुछ करना पड़े तो आप कर सकते हो। एक्सिस के स्मॉल कैप में गई, इन्वेस्टमेंट डिटेल में जाओ। इन्वेस्टमेंट डिटेल में जाके लास्ट इन्वेस्टमेंट देखो, ये मेरी जो 3 जून को हो रखी है। ये मेरी SIP कटी थी लगभग 4,000 रुपए की, देखो 3,999.80 रुपए। उस दिन मेरे को टोटल यूनिट अलॉट हुई 37.35, और उस दिन NAV का रेट था 107.08। अब NAV का रेट कुछ बढ़ा होगा, मान लो 110 रुपए बढ़ा है, मतलब टोटल 110 रुपए हुआ है। उस दिन 107 रुपए थी, यानी एक यूनिट पे अपने को 3 रुपए का फायदा हुआ। टोटल यूनिट अपने को जितनी मिली हैं और जो फायदा मिला है उसको हम ऐड कर देंगे तो टोटल रिटर्न आ जाएगा। अब ये कैसे निकाल लेंगे? जैसे मान लो मेरे को टोटल यूनिट मिली हैं 37.353, और जो अभी का NAV का रेट है मैं उससे मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल आ जाएगा। टोटल जितना आएगा उसमें से 4,000 को हम माइनस करेंगे। ठीक है, अभी जैसे आप ऊपर जाके NAV का रेट देखो एक बार। करंट NAV, ये है करंट NAV। करंट NAV का अभी रेट है 112.95 रुपए। 112.95 NAV का रेट है, 112.95। टोटल जो अपने को यूनिट मिली थी 37.35। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 4,220 रुपए। ठीक है, 4,000 रुपए की अपनी इन्वेस्टमेंट थी, और 4,220 रुपए अभी इसकी वैल्यू है। तो यानी अपने को कितना बेनिफिट मिल चुका है? 220 रुपए। ठीक है, 220 रुपए,
एक्सिस वाले में अपने को मिला है 220 रुपए। ऐसे ही मैंने कैलकुलेट किया है क्वांट का, और ऐसे ही मैंने कैलकुलेट किया है मोतीलाल ओसवाल का। क्वांट में मैंने 10,000 रुपए डाले थे, तो उस पे मेरे को 803 रुपए का फायदा मिल चुका है, यानी वो 10,803 रुपए हो चुके हैं। मोतीलाल ओसवाल में जो मैंने 5,000 रुपए लमसम डाले थे, उस पे मेरे को 369 रुपए का बेनिफिट मिल चुका है। और जो मेरी 4,000 रुपए की एसआईपी कटी थी, उस पे 278 रुपए का बेनिफिट मिल चुका है। प्लस जो एक्सिस में 4,000 रुपए की कटी थी, उसका मैं बता ही चुका हूं, 220 रुपए बेनिफिट मिला है। तो ये टोटल आप सारे बेनिफिट को ऐड करोगे तो ये निकल के आएगा 1,670 रुपए। ठीक है, टोटल अभी हमारी जो बेनिफिट है वो हमारा है 1,15,002 रुपए। एक बार पीछे बैक चलते हैं हम दोबारा से, और ये हम देखते हैं। देखो, ये टोटल अपनी इन्वेस्टमेंट है 1,15,002 रुपए। इसमें से जो 1,670 रुपए अपना प्रॉफिट हुआ है उसको माइनस कर दोगे तो ये निकल के आएगा 1,13,332 रुपए। ठीक है, तो यानी अपना जो टोटल बेनिफिट 2,50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट पे हुआ है, जो 2.5 लाख पे हुआ है, वो 1,13,332 रुपए हुआ है। अब ये जो प्रॉफिट हुआ है अपने को, ये तो टोटल हुआ है आज तक का। अब हम ये कैसे निकालेंगे कि 4 जून से अब तक का कितना बेनिफिट मिला है। तो 4 जून को मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी, अगर वो आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हो। मैं डेली अपने पोर्टफोलियो की शॉर्ट वीडियो बनाता हूं कि पोर्टफोलियो में क्या चेंज आया है, टोटल प्रॉफिट कितना हो गया है। तो 3 जून को अपना टोटल प्रॉफिट था लगभग 98,000 रुपए। 4 जून को यही प्रॉफिट अपना घट के रह गया था 72,000 रुपए। ठीक है, 7% के आसपास की गिरावट थी। ठीक है, तो उस दिन अपना प्रॉफिट था लगभग 72,000 रुपए, और आज अपना टोटल प्रॉफिट है 1,13,332 रुपए। अब इस 1,13,332 रुपए को हम कैलकुलेशन के लिए सिर्फ 1,13,000 रुपए मान लेते हैं, क्योंकि उस दिन 72,000 कुछ रुपए था, वो मुझे याद भी नहीं है और मैंने शॉर्ट वीडियो में देखा नहीं है। उसको हम मान लेते हैं 72,000 रुपए। 4 जून को अपना प्रॉफिट 72,000 रुपए था, अब 1,13,000 रुपए है। तो अपना बेनिफिट कितना हुआ 4 जून से लेके अब तक का? 41,000 रुपए। ठीक है, टोटल बेनिफिट जो पिछले 11 दिन में हमें मिला वो मिला 41,000 रुपए। टोटल कितने रुपए पे मिला? 2.5 लाख रुपए पे। ठीक है, 2.5 लाख। इसको 100 से गुणा करेंगे तो परसेंटेज निकल आएगी। इसको परसेंटेज अगर आप निकालोगे तो ये निकलेगा 16.4। ठीक है, यानी टोटल 4 जून से लेके 15 जून तक 11 दिन में 16.4% का प्रॉफिट हमें मिल चुका है। एक साल का आप एफडी का रिटर्न देखोगे ना, मेरी एक एफडी थी, अभी थोड़े टाइम पहले तक मैंने निकलवाई थी, वो तुड़वा दी थी, मतलब वो मैंने इन्वेस्ट कर दिया था। वो डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया था मैंने, वैसे म्यूचुअल फंड में नहीं किया। तो उसमें मुझे 6.5% का एनुअल रिटर्न मिल रहा था, यानी 2 साल का मेरे को 13% रिटर्न मिल रहा था। और यहाँ मेरे को मात्र 11 दिन में मिला है 16.4% रिटर्न। ये सब मैंने आपको दोस्तों इसलिए कैलकुलेट करके दिखाया है ताकि आपको एक मोटिवेशन मिल सके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का। अगर आपको नॉलेज है तो आप डायरेक्ट स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। कईयों को ये डर लगता है कि म्यूचुअल फंड में तो पैसा डूब जाएगा, खत्म हो जाएगा। देखो, म्यूचुअल फंड क्या है, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा। जैसा अभी मैंने देखो इसी वीडियो में आपको क्या बताया कि 3 जून को मेरा टोटल प्रॉफिट था 98,000 रुपए। 4 जून को एक दिन मार्केट गिरने पे ये प्रॉफिट मेरा रह गया था 72,000 रुपए। 26,000 रुपए का लॉस हो गया था एक दिन में। लेकिन वो लॉस क्या था? वो लॉस सिर्फ टेम्परेरी था। अब 4 जून से 15 जून तक मात्र 11 दिन में अपने को 41,000 रुपए का प्रॉफिट मिल चुका है। वो 26,000 रुपए थे वो तो ऐड हो ही गए, उसके अलावा भी 15,000 रुपए ऐड हुए हैं।
तो मेरा टोटल मोटिव इस वीडियो का बनाने का सिर्फ यही था, ताकि आपको एक मोटिवेशन मिले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। और इसमें कुछ कैलकुलेशन मैंने आपको दिखाई हैं, जो कैलकुलेशन आप कैसे कर सकते हो कि कैसे किस इन्वेस्टमेंट पे अपना कितना प्रॉफिट मिला है, वो एनएवी के रेट के हिसाब से, करंट एनएवी के रेट के हिसाब से मैंने कैसे कैलकुलेट किया, वो मैंने आपको समझाया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।